हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही जबरदस्त नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लुईस बिंदु संरचना। ठीक है दोस्तों ये टॉपिक जो होता है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि इसका जो संरचना सूत्र होता है ये बनाने में बहुत ही कठिन लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक ही वीडियो आपको एकदम आसान तरीके से बताएंगे और बनाना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों कापी और कलम लेके रख लेना है। जितने भी हम नियम बताएंगे सभी नियम को यदि आप लिखेंगे और उस नियम का फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही शानदार तरीके से इस लुईस बिंदु संरचना को बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों संरचना सूत्र जो बनाने के कुछ नियम होते हैं, आपको उस नियम को याद रखना होगा। सबसे पहला नियम होता है ये कि बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष का जो इलेक्ट्रॉन उसमें भाग लेगा। क्या करेगा दोस्तों? भाग लेगा। मतलब जब भी हम संरचना सूत्र बनाने जाएंगे तो जैसे आप लोग सीख चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन होगा वही संरचना सूत्र लुईस संरचना सूत्र में क्या करेगा? भाग लेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो उसके बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या करेंगे? उस संरचना सूत्र में क्या करेंगे? लुईस संरचना सूत्र में भाग लेंगे, यानी कि उन्हीं के इलेक्ट्रॉनों को लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। पहले का उदाहरण जैसे हमने कहा कि अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2,8,1। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भाग लेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेगा? वो भाग लेगा। ये कैसे बनेगा? ठीक है दोस्तों, तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को आपको गिनना रहेगा। ठीक, दूसरी बात है जो दूसरा नियम है, अष्टक पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। हमेशा क्या करेंगे दोस्तों? यानी कि इसका जो ये बाह्यतम कोष होना चाहिए वो हमेशा 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसका अष्टक पूरा करने की कोशिश करें, यानी इसके बाह्यतम कोष में हम 8 से इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेंगे, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर हाइड्रोजन है तो उसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखना, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वह डुप्लेट पूरा करता है, यानी कि 2 ही पे अपने अष्टक को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं तीसरा नियम क्या कह रहा है। आप इन सभी नियम को अगर लिखेंगे तब ये अच्छे से कर पाएंगे। तो तीसरा नियम क्या कह रहा है कि केंद्रीय परमाणु के अष्टक नियम अनिवार्य नहीं है। मतलब जो ये केंद्रीय परमाणु, मतलब कहने का, आप जब भी हम संरचना सूत्र बनाते हैं, जैसे हमने बनाया अमोनिया का जब भी संरचना सूत्र बनाए तो कुछ ऐसे रहता है। आप जानते होंगे कि जब भी अमोनिया का संरचना सूत्र बनाएंगे तो ऐसे रहेगा। तो इस जिस परमाणु से सभी आके जुड़े कोने कोने से, तो उसको हम बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय का मतलब होता है कि बीच में जो रखा जाएगा सूत्र बनाते वक्त, जिसको हम बीच में रखेंगे उसे कहेंगे केंद्रीय परमाणु। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात? तो उसको क्या करेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? केंद्रीय परमाणु। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि उसका जो केंद्रीय परमाणु होगा उसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, ये जरूरी नहीं है। 8 से ज्यादा भी हो सकता है, जो कि आगे हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अनिवार्य नहीं, 8 से ज्यादा भी हो सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है केंद्रीय परमाणु वो ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये पता करना हो केंद्रीय परमाणु पता कैसे करेंगे। कोई भी सूत्र दे दिया, जैसे हमने एक सूत्र को लिखा H2O लिखा, बहुत सारे सूत्र लिख सकते हैं। H2O लिखा, हमने अमोनिया के बारे में लिखा, और हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड को लिख दिया। तो इनमें सबसे पहले जानेंगे तो केंद्रीय परमाणु को पहचानेंगे कैसे। तो केंद्रीय परमाणु पहचानने का ये हमने पहला जो नंबर लिखा है यही केंद्रीय परमाणु पहचानने का नियम होगा। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय परमाणु पहचानने का पहला वाला जो लिखे वही होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि केंद्रीय परमाणु उसको लिया जाएगा, इनमें से केंद्रीय परमाणु यानी कि जो बीच में रखा जाए। केंद्रीय परमाणु का मतलब जिसको बीच में रखा जाए, और बीच में जिसको रखा जाएगा वो क्या होना चाहिए? संख्या में सबसे कम होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। तो जो संख्या में कम रहेगा उसको कहाँ रखा जाएगा? बीच में। जैसे कि ऑक्सीजन को बीच में, बाकी हाइड्रोजन को इसके आसपास रख देंगे, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन को हम पहचानेंगे कि जो कम रहेगा, सबसे जो संख्या में कम रहेगा उसको हम क्या मानेंगे? केंद्रीय परमाणु। ठीक है दोस्तों, आगे तो बताएंगे पर इन सभी नियम को पहले समझते जाइए धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन केंद्रीय परमाणु होगा? जो संख्या में कम होगा, तो जो संख्या में कम ये केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। और इसमें कौन केंद्रीय परमाणु हुआ? ये भी संख्या में कम है। एक उदाहरण अगर और हम लेते हैं तो जैसे हमने ये लिया है, अब तो यहाँ पे बात गड़बड़ हो गई कि जो ये C है और वो है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों ही सेम है। इसमें तो संख्या का कोई अंतर नहीं, इसमें कोई दोनों ही संख्याएं क्या है? बराबर है। यानी कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। तो उस कंडीशन में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसकी है? विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसकी, उसको देखेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि विद्युत ऋणात्मकता किन किन तत्वों की ज्यादा होती है। उसके आधार पर आप ये बता सकते हैं
कि किसकी कम होगी, तो आपको एक सूत्र याद रखना होगा, फॉन्सी। क्या याद रखना होगा दोस्तों? फॉन्सी। BRI, ठीक है दोस्तों। अगर याद रखते सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाला ये वाला, सबसे कम ये वाला होता है, ठीक है दोस्तों। और कार्बन भी होता है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व ये सारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कार्बन, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन ऑक्सीजन से देखते हैं, ये ऑक्सीजन से जो क्या है, ये कम विद्युत ऋणात्मकता वाला है। ये क्या है? कम विद्युत ऋणात्मकता वाला। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो तीसरा टॉपिक देख लीजिए, जो आकार में बड़ा हो, जो आकार में क्या हो, बड़ा नहीं कर रहा है, ये वाला जरूर फॉलो कर रहा है कि जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो जिसकी कम है, जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता क्या है, सबसे कम है, तो सबसे कम वैद्युत ऋणात्मकता वाला क्या माना जाएगा? केंद्रीय परमाणु। तो कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, उसी को ले लिया जाएगा केंद्रीय परमाणु। अगर ये सब फॉलो नहीं करेंगे तब वो लेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब एक बार करते जाएंगे, जिसको फॉलो नहीं, अगर ये नहीं फॉलो कर रहा है तो ये वाला लेंगे, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है तो अगला वाला फॉलो करेगा, अगला वाला नहीं करेगा तो करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट इसको ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नियम क्या है? नोट इसमें कुछ नोट पॉइंट्स है। नोट पॉइंट्स क्या है कि हाइड्रोजन, ये आपको बात बढ़िया से याद रखनी होगी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी C यानी कि केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो होगा कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं बन सकता है, ये आपको याद रखना होगा। और इसमें इसका तीसरे का दूसरा जो पॉइंट है, सभी कॉर्नर कोने के परमाणुओं के अष्टक पूर्ण होने चाहिए, यानी कि जितने भी इससे कोने कोने पर लगेंगे, जैसे हाइड्रोजन है ये वाला, यानी इसके केंद्रीय परमाणु के जो चारों तरफ रहेंगे वो उसको कॉर्नर के परमाणु बोलेंगे। जो बीच वाला है, उस बीच के जो बगल बगल में रहेंगे परमाणु जुड़े हुए रहेंगे, उनका जो अष्टक होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि वो 8 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर, 8 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। कितने होने चाहिए? 8। और हाइड्रोजन के लिए तो 2 ही होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय परमाणु के पास 8 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब केंद्रीय परमाणु के पास जो है, हमने कहा था कि केंद्रीय परमाणु जरूरी नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन ही करे पूरा, वो 8 से ज्यादा भी कर सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं। केंद्रीय परमाणु अपनी अधिकतम संयोजकता में रहने का प्रयास करता है, मतलब 8 संयोजकता से ज्यादा भी संयोजकताओं को लेना चाहता है, मतलब बहुत अधिक उसकी संयोजकता होनी चाहिए, वो ये चाहता है, ठीक है दोस्तों। अगला, यदि यौगिक पर धनावेश है तो वह केंद्रीय परमाणु पर होगा। दोस्तों यदि यौगिक पर धनावेश रहेगा, जैसे कि आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, एक सूत्र होता है NH4+, अगर इस पर धनावेश है तो ये धनावेश केंद्रीय परमाणु पर जाएगा, ये धनावेश किस पर जाएगा? केंद्रीय परमाणु पर जाएगा। और यदि यौगिक पर ऋणावेश है, अगर यौगिक पर ऋणावेश है तो कोने कोने के परमाणुओं पर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? कोने कोने के परमाणुओं पर जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना, ये सब नियम आपको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको सिखाएंगे एक उदाहरण को लेकर कि कैसे बनाया जाता है लुईस बिंदु, जो कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का उदाहरण लेने के हमने बताया था, ठीक है दोस्तों। तो उदाहरण हम लेके चलते हैं कुछ, जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे और नाइट्रेट का भी बनाएंगे, ठीक है, नाइट्रेट आयन का भी बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसमें हम कुछ नियम लिखवाए थे, उसी नियम के आधार पे चलेंगे, जितने भी हम नियम लिखवाए थे उन्हीं नियम के आधार पे एकदम चलेंगे, ठीक है दोस्तों। उसमें नियम पहला क्या था कि सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसमें से सबसे बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, उसमें से सबसे बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन को रखेंगे और उसका सबसे पहले करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है वो 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 काम आएगा 6, ठीक है दोस्तों। और हम किसको लेंगे? इसके बाह्यतम कोश, इसी को बोलते हैं संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। तो ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, कितना है? 6। और एक ऑक्सीजन का अगर 6 है तो वैसे करके दूसरे ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का होता है 6 और 2 ऑक्सीजन का कितना? तो 2 ऑक्सीजन की कितनी होगी? 6 और 6, यानी कि 2 ऑक्सीजन के लिए कितनी हो जाएगी? 12। कितनी जाएगी? 12, ठीक है दोस्तों। पहले नियम के आधार पर चलेंगे तो ये होगा, उसके सबसे पहले हम निकालेंगे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और दूसरी बात उसमें ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे हम? केंद्रीय परमाणु, तो क्योंकि दोनों ऑक्सीजन ही है तो उसमें केंद्रीय परमाणु चाहे किसी को मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 ऑक्सीजन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई भी केंद्रीय परमाणु हो सकता है। अब हमको क्या करना है? सबसे पहला नंबर ये करना है कि इनके बीच कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के बीच कम से कम एक आबंध हमको बनाना है, ठीक है दोस्तों। इनके आगे एक आबंध को बनाना है, तो हम इसमें एक आबंध को बना देते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी आबंध बनाते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको हमने लिखा है कि बंद युग्म इलेक्ट्रॉन। अगर एक ठो बना रहे हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या करेंगे फिर हम लोग?
इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 12 कुल आवेश थे, मतलब कुल 12 इलेक्ट्रॉन थे। जोड़ने पे उसके बाह्यतम कोश का कितना आया था, 12। जोड़ेंगे जो आएगा उसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनों में से, उनमें से एक बॉन्ड बनाने के लिए हम एक आबंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम एक आबंध बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। और ये 12 पास हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। और अगर हमने 12 में से 2 इलेक्ट्रॉनों को कम कर दिया, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉनों को कम कर दिया, तो अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेंगे दोस्तों, 10 बचेंगे। कितने बचेंगे, 10। और 10 इलेक्ट्रॉनों को अब दूसरा बात क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे तो 10 इलेक्ट्रॉनों को लेकर इसका और इसका हम अष्टक कंप्लीट करवाएंगे। क्या करवाएंगे दोस्तों, अष्टक कंप्लीट करवाएंगे। और इनको एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों को देना होगा। इलेक्ट्रॉन तो हो गए इनके, अब बचे 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉनों को इनके ऊपर, दोनों के ऊपर देना होगा, ताकि इनके अष्टक कंप्लीट हो। हमने बताया था कि जो अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, उस पीछे वाले नियम में हमने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो नियम है वो अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉनों पर अष्टक कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ऑक्सीजन को, इस वाले ऑक्सीजन को, पहले इसको देखते हैं उसके बाद देखते हैं। तो इसको कितने की आवश्यकता है दोस्तों, इसको आवश्यकता है 2 6 की, क्योंकि 2 ही है, 2 2 4, और ये हो जाएगा 2 6, और ये हो जाएगा 2 8। इसका 8 कंप्लीट। अगर हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ठो इसने ले लिया, अब 6 ठो इसने ले लिया, कुल मिला के कितना लिया इन लोगों ने, 8। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ से 10 पहले था, अब 10 में से कितना बचा होगा, यहाँ पे आपके पास 4 बचा होगा। आप यहाँ से गिनिए कि 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ से 12 में से अगर 8 निकल गया तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है दोस्तों, और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे इस पर रखना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख देते हैं। लेकिन हमने ये बात बताई थी कि हमेशा अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमेशा क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन पर हर एक परमाणु का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हमको तीसरा पॉइंट याद रखना होगा कि क्या करना पड़ेगा, कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करवाएंगे। क्या करवाएंगे दोस्तों, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करवाएंगे। इस बात को आपको याद रखना। अगर अष्टक कंप्लीट करवाना है तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पास तो केवल 2 2 4 2 6, इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन को, यहाँ के एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन को इन दोनों को उठाएंगे और दोनों को ऐसे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और रखने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ से हम दोनों को मिला देंगे। तो अब हमने क्या कहा कि जो अगर हमारे पास अष्टक कंप्लीट नहीं तो उस कंडीशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ की 2 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों को उठाएंगे और इसके सामने रख देंगे। तो रखने पे क्या हो जाएगा, अब दोनों का अष्टक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिला लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसका देखते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। हो गया दोस्तों, तो ये आपका सही संरचना सूत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वाले को भी देख लेते हैं। अगला वाला जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन पे देखिए अब यहाँ पे प्लस है। तो जब हमने कहा था कि जब संरचना सूत्र बनाते वक्त जब यौगिक पे प्लस चार्ज आएगा, जब यौगिक पे प्लस चार्ज आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस प्लस चार्ज को, जितने भी प्लस चार्ज रहेंगे उतने को हम उसके संयुक्ता कोष के इलेक्ट्रॉनों में क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। अगर माइनस है तो जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 1, एक ही मिलेगा। और अगर ऑक्सीजन का करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना मिला था, 2, 8। इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोष में 1। लेकिन हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार है। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी कि हाइड्रोजन के कुल कितने आवेश मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और उसमें ऑक्सीजन के कितने मिलेंगे, ऑक्सीजन के मिलेंगे 6। कितने मिलेंगे दोस्तों, 6। और हमने कहा था कि जब प्लस चार्ज रहेगा, जब धनात्मक रहेगा तो उस कंडीशन में हम उसमें से जितना धनात्मक रहेगा उतना ही घटा लेंगे। तो कितना धनात्मक है, 1। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 1 को घटा देंगे। अब कुल कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी, 6 3 9, और 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 8। हमारे पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन पड़े। अब दूसरी बात इसमें ढूंढना हमको है कि इसमें से केंद्रीय परमाणु कौन होगा। तो हमने ये बताया था कि जो सबसे कम रहेगा वो कहलाएगा केंद्रीय परमाणु, जो संख्या में सबसे कम है वो कहलाएगा केंद्रीय परमाणु। तो इनमें से संख्या में सबसे कम कौन है, सबसे कम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो मतलब इसका क्या कहलाएगा, ये केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन बनेगा। यानी कि बीच वाला केंद्रीय परमाणु किसको लेना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन मान लेते हैं बीच वाला, और हाइड्रोजन 3 है तो इनके तीनों तरफ क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसको चारों तरफ।
ये कॉर्नर के परमाणु कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना, हमने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन है सबको देख लेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, सब कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों को संयोजकता कोष के जितने भी परमाणु रहेंगे सभी को जोड़ा जाएगा। तो इसके 1 मिले आयतन कोष में, लेकिन है कितने, 3, तो इस हिसाब से 3 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के कितने मिले, 6, और 6 तो एक ही ऑक्सीजन तो 6 ही होगा, तो 6 3 9, और अगर प्लस है तो माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया जाएगा इसमें, हमने कहा कि सभी के बीच कम से कम एक एकल आबंध को बनाना है, यानी कि सभी के बीच कम से कम एक बांध को बना देना है। सभी के बीच कम से कम एक आबंध को बना देना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक एक आबंध बन गया। हमने कहा था कि एक आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8। अब 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में चले गए, 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन इनको बॉन्ड बनाने में चले गए। ठीक है दोस्तों, तो 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 2 4 2 6, तो कितने गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे उसमें, तो 8 में से अगर हम 6 इलेक्ट्रॉनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है दोस्तों, और उन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम कहाँ रखेंगे, या तो एकाकी युग्म में इलेक्ट्रॉन बना ले, या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए। आप जानते हैं, हमने बताया था कि हाइड्रोजन हमेशा 2 पर अष्टक कंप्लीट कर लेता है, तो इसका भी कोटा पूरा हो गया, मतलब ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। इसका भी अपना सब पेट भरा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसको 2 ही चाहिए, क्योंकि 2 पे अपना पेट भर लेगा, तो 2 इसका हो गया पूरा। ऑक्सीजन की जरूरत देखते हैं, ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का देखो, अगर इसको मिलाओगे तो 2 तो 4 तो 6। अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो हम उस दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो बचा हमारे पास उसको ऑक्सीजन पे रख देंगे। ये आपका बन जाएगा संरचना सूत्र। सभी का अष्टक कंप्लीट है, इसका 2 डुप्लेट पूरा होता है, 2 पे पूरा होता है, तो 2 पे पूरा, ये भी, और ऑक्सीजन 8 पे, तो 2 2 4 2 6, और ऊपर का 2 8। अब दूसरी बात आती है कि अगर प्लस चार्ज है तो उस प्लस चार्ज को कहाँ लिखा जाएगा। तो हमने बताया था यदि धनावेश है तो धनावेश को केंद्रीय परमाणु पर लगाया जाएगा। तो धनावेश को हम इस ऑक्सीजन पर लगा देंगे, और ये आपका संरचना सूत्र बन के तैयार। ठीक है दोस्तों, अगर एक एग्जाम्पल को और करते हैं, तब आपको नाइट्रेट आयन है, कौन सा, नाइट्रेट आयन, इससे माइनस चार्ज भी लगाए, तो आपको पता है कि अगर माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे। चलिए देख देते हैं। नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, नाइट्रोजन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 कामा मिलेगा 5। इसके आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 5, एक ही नाइट्रोजन तो 5 आवेश को रखेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, और इसके आयतन कोष में कितने, 2 कामा 6। ऐसे करके ये ऑक्सीजन नहीं है, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन का अगर 6, 3 ऑक्सीजन का 6 तरीका हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। ये इसका हो जाएगा आपके पास 3 ऑक्सीजन का 18, और 5 ये 18 और 5, 18 5 कितना मिलेगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे 2 कामा 5 आएगा, इसके बाद आयतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का करेंगे तो 2 कामा 6, इसके बाद आयतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन तो एक ही है, तो 5 इलेक्ट्रॉन मिला। हम इधर बगल में आवेशों को लिखते जा रहे हैं, आवेश हमारे पास 5 मिला। और ऑक्सीजन का अगर निकालोगे इस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 6, और 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 18। तो कितना हो जाएगा, 18। और हमने अगर कहा कि अगर उस पर माइनस चार्ज तो जोड़ दिया जाएगा, जितना माइनस चार्ज उतना जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा 24 इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा, 18 5 23, और 23 से 24। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अब 24 इलेक्ट्रॉनों से हमको क्या करना है, ये संरचना सूत्र इस प्रकार से बनाना है। कितने इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसमें ढूंढेंगे कि किसको केंद्रीय परमाणु माना जाए, किसको केंद्रीय परमाणु माना जाए। तो किसको केंद्रीय परमाणु माना जाएगा, नाइट्रोजन को। किसको, क्योंकि सबसे संख्या में कम है और ऑक्सीजन 3 है, तो हम बनाएंगे केंद्रीय परमाणु किसको दोस्तों, नाइट्रोजन, यानी कि बीच वाला। इसके चारों तरफ किसको भर देंगे, ऑक्सीजन को रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या कहा कि दूसरा पॉइंट, कम से कम सभी के बीच में एक आबंध बनाएंगे। कम से कम सभी के बीच एक एक आबंध को हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, कम से कम बनाएंगे एक आबंध, एक आबंध, एक आबंध। और हर एक आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। कुल 24 इलेक्ट्रॉन थे, तो आबंध बनाने के लिए यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 2 4 तो 6। हमने 6 इलेक्ट्रॉन को काम में ले लिया, 6 इलेक्ट्रॉन को हमने काम में ले लिया। तो जब 6 इलेक्ट्रॉनों को लेंगे तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 18 इलेक्ट्रॉन। कितने मिलेंगे दोस्तों, 18। ठीक है, अभी जो 18 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, अब उसका काम हम क्या करेंगे, या तो एकाकी युग्म बनाएंगे, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉर्नर वाले परमाणुओं का अष्टक कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है,
इसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि 8 पे पूरा करता है तो कितने की आवश्यकता है, 6 की। 6 की आवश्यकता है, 2 ठो ये है, और इसको 6 की आवश्यकता होगी तब इसका पेट भरेगा, यानी कि 8 पर पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है दोस्तों, अगर 6 इलेक्ट्रॉन हमने 18 में से फिर कितना कम कर देंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, और 6 इलेक्ट्रॉन को इसको देने के बाद कितना बचा आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से माइनस करें तो कितना बचेगा, 12 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 12। अब इसमें भी इसको, इस परमाणु को भी दे देते हैं हम, क्योंकि इसको भी किसकी कितने की जरूरत है, 6 की। तो 2 4 और 2 6, इसका भी 6 हो गया, यानी इसका भी 8 पूरा। और इस वाले ऑक्सीजन को तब हमारे पास 12 था, फिर उसमें से 6 कम हो गया, तो 12 में से फिर अगर 6 इलेक्ट्रॉन को हम एकाकी युग्म बनाने में ले लिए तो हमारे पास कितना बचा, अब 6 बचा। कितना बचा, अब 6 बचा। तो हमारे पास अब कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। दोस्तों अब उस 6 इलेक्ट्रॉन को इस पे रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी का तो 8-8 ऑक्सीजन का पूरा हो गया, परंतु एक ऐसा परमाणु है जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं होगा। तो कौन सा है, वो बीच वाला जो सबका सरदार है। ठीक है दोस्तों, तो ये नाइट्रोजन पे कितने, 2 2 4 2 6। ठीक है दोस्तों, कितने, 2 2 4 2 6। लेकिन इसको एक की और जरूरत है, एक आबंध की और जरूरत है, ताकि वो क्या बना ले, डबल बॉन्ड पूरा कर ले। यानी कि 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हमको बंद बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन उठाए, चाहे यहाँ का उठाए, चाहे यहाँ उठाए, कहीं का इलेक्ट्रॉन 2 उठाएंगे, और उसके लिए हम क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब गिनते हैं सबका अष्टक कंप्लीट है कि नहीं। जब केंद्रीय परमाणु पर कमी आएगी तो तुरंत हम वहां से बगल अगल वालों को लेकर डबल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। जब केंद्रीय परमाणु पर कुछ भी कमी आएगी इलेक्ट्रॉनों की, 8 इलेक्ट्रॉनों से कम, 8 इलेक्ट्रॉनों से कम नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा हो जाएगा केंद्रीय परमाणु। हमने लिखवाया नियम में कि जो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है उसका अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, 8 से ज्यादा भी हो सकता है चलेगा, पर 8 होना जरूरी है। तो 8 तो हो गया। अब देख लेते, चेक कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन का 8 पूरा, बहुत बढ़िया। इस वाले ऑक्सीजन का देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी कंप्लीट पूरा, बहुत बढ़िया। इसका देखते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी पूरा। और नाइट्रोजन का देखते हैं तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। दोस्तों ऐसे ही आपको और भी संरचना सूत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप उसको बढ़िया से सरल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल Y2 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।